Good morning, friends. This is our second lecture of complex number. In the previous lecture, we discussed about basic concept of the complex number, जैसे कि real part and imaginary part of complex number, conjugate of complex number, addition, subtraction, multiplication, division of the complex number, different form of the complex number, Cartesian form, polar form, and exponential form. Also, we discuss about modulus and argument of the complex number. Now, today we start the example of the complex number. Example number 1. Find the real and imaginary part of f of z equal to z square minus 4z. यहाँ पे आपको जो फंक्शन दिया है f of z इक्वल टू z स्क्वायर माइनस 4z है. इसमें से आपको दो पार्ट को सेपरेट करना है, एक रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. सॉल्यूशन. लेट f of z equal to z square minus 4z, but we know that z as a x plus iy, so replaced by z is x plus iy, so we get x plus iy whole square minus 4 bracket x plus iy. सो यहाँ पे x प्लस आई वाई होल स्क्वायर है, उसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x आई वाई प्लस आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स मीन्स माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 4 into iy equal to x square as it is, 2ixy as it is, I square as a minus 1, so minus y square minus 4x minus 4iy as it is. सो यहाँ पे हमें दो पार्ट दिख रहे हैं, एक i वाला पार्ट और एक i के बिना. सो दो पार्ट को हम सेपरेट करेंगे. पहले लिखेंगे i के बिना वाला पार्ट. सो यहाँ पे तीन टर्म है, एक है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x. सो यहाँ पे हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस i वाले दो पार्ट है 2ixy एंड माइनस 4i. सो यहाँ पे हमने लिखा 2ixy माइनस 4iy. ये जो पार्ट है एज इट इज लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x कॉमन i, सो वी गेट i ब्रैकेट 2xy माइनस 4y. सो यहाँ पे हमने दो पार्ट सेपरेट कर लिए, एक रियल पार्ट हो गया और एक पार्ट हो गया इमेजिनरी पार्ट. सो कंपेयर विथ x प्लस आई वाई फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे हम. सो वी गेट रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x एंड imaginary part of f of z equal to 2xy minus 4y. सो यहाँ पे जो हमें फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया. वैसे दूसरे एग्जांपल यहाँ पे हमने होमवर्क के एग्जांपल नंबर 1 फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 5z. यहाँ पे सिर्फ मैंने थोड़ा चेंज किया है. सेकंड एग्जांपल है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z plus 2y एट अ पॉइंट z इक्वल टू
2 माइनस आई। यहाँ पे मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे जो जेड है, जेड के रिप्लेस में आपको लिखना है 2 माइनस आई। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ अनदर एग्जाम्पल, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 1 प्लस 3i अपॉन 3 माइनस 5i। सॉल्यूशन, हियर z इक्वल टू 1 प्लस 3i अपॉन 3 माइनस 5i। यहाँ पे डिनोमिनेटर जो पार्ट है वो 3 माइनस 5i। सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके इट्स कॉन्जुगेट। सो कॉन्जुगेट ऑफ 3 माइनस 5i, it means 3 plus 5i. So we get 1 plus 3i upon 3 minus 5i multiplied by 3 plus 5i upon 3 plus 5i. So यहाँ पे दो पार्ट हो गए, न्यूमरेटर पार्ट एंड डिनोमिनेटर पार्ट, मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर पार्ट एंड मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर पार्ट. So multiply by 1 as a 3. So we get 1 into 3, it means 3. 1 into 5i, it means 5i. 3i into 3 means plus 9i, and 3i plus 5i, it means 15i square, divided by 3 square minus 5i square, using the formula a minus b, a plus b equal to a square minus b square. So next, 3 plus 5i plus 9i, it means 14i. I square equal to minus 1, so we get minus 15, divided by 3 square means 9, minus 5 square means 25 into I square, equal to 3 minus 15 means minus 12 plus 49, divided by 9 minus 25 I square, but I square equal to minus 1, so we get minus minus plus, so 9 plus 25 equal to minus 12 plus 49 divided by 9 plus 25, it means 34, and separately divide two parts, minus 12 upon 34 plus 14 upon 34 I. So we get minus 6 upon 17 plus 7 upon 17 I. Compare with x plus iy form, so we get real part of z equal to minus 6 by 17 and imaginary part of z equal to 7 by 17. अब हम फाइंड करने वाले हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। उससे पहले मैं आपको कुछ रूल दिखा देता हूँ। रूल टू फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। केस नंबर 1, if x is positive, y is positive, it means x and y both are positive, then theta equal to tan inverse y by x. Second case, if x less than 0, y greater than 0, then theta equal to आप लोगे पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड्यूलस y अपॉन x. Case number 3, x is less than 0, y is also less than 0, then theta equal to minus pi plus tan inverse modulus y upon x. And last, case number 4, x greater than 0, y less than 0, then theta equal to minus tan inverse modulus y by x. सो हम आर्ग्यूमेंट फाइंड करने से पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं पोलर फॉर्म में। तो पहले वो हम एग्जांपल देख लेते हैं। जो पोलर फॉर्म में हमें क्या करना होता है, एक आर फाइंड करना होता है एंड थीटा फाइंड करना होता है।
सो एग्जाम्पल नंबर 3, एक्सप्रेस स्क्वायर रूट 3 प्लस आई इंटू पोलर फॉर्म। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है वो कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, स्क्वायर रूट 3 प्लस आई। कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म मीन्स आर ब्रैकेट cos थीटा प्लस आई sin थीटा। सो फर्स्ट वी फाइंड आउट आर एंड सेकंड फाइंड आउट थीटा। सो यहाँ पे सॉल्यूशन है जेड इक्वल टू रूट 3 प्लस आई है। सो वी गेट एक्स इक्वल टू रूट 3 एंड y इक्वल टू 1। सो यहाँ पे x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, ठीक है। एंड r फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, r मीन्स मॉड्यूलस z, इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 3 उसका होल स्क्वायर मीन्स 3 प्लस y मीन्स 1, 1 का स्क्वायर मीन्स 1। सो वी गेट स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 equal to square root 4. Square root 4 means 2. So we find out r equal to 2 and find out theta. X is positive, y is positive, so theta equal to tan inverse y by x. So tan inverse y as a 1, x equal to root 3, so tan inverse 1 upon root 3. But tan inverse 1 upon root 3 means pi by 6. So we get theta equal to pi by 6. We know that the polar form of z is z equal to r bracket cos theta plus I sin theta. Substitute value of r and theta. So we get z equal to 2 bracket cos pi by 6 plus I sin pi by 6. So जो ये आपका हो गया पोलर फॉर्म हो गया, कार्टेशियन फॉर्म टू कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म। सिमिलर मैं एग्जांपल आपको होमवर्क में दे रहा हूँ दो। एक्सप्रेस माइनस रूट 3 माइनस आई इंटू पोलर फॉर्म। सेकंड एग्जांपल माइनस रूट 3 प्लस आई इंटू पोलर फॉर्म। आई होप आप कर पाओगे। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू 1 प्लस 2y अपॉन 1 माइनस 3i। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करने से पहले आपको आर्ग्यूमेंट थीटा फाइंड करना होता है। जैसे हमने आगे थीटा फाइंड करना उसी टाइप से हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। बट यहाँ पे तो जेड जो है 1 प्लस 2y अपॉन 1 माइनस 3i फॉर्म में, तो उसको हमें पहले कन्वर्ट करना है x प्लस आई वाई के फॉर्म में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमीटर में है 1 माइनस 3i उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। सो स्टार्ट द सॉल्यूशन। z इक्वल टू 1 प्लस 2y अपॉन 1 माइनस 3i। डिनोमीटर एज ए 1 माइनस 3i, उसका कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस 3i, सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो वी गेट 1 प्लस 2y अपॉन 1 माइनस 3i मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3i अपॉन 1 प्लस 3i इक्वल टू 1 इंटू 1 मीन्स 1, 1 इंटू 3i मीन्स 3i, 2y इंटू 1 मीन्स 2y माइनस प्लस 2y प्लस 3i मीन्स 6i स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 square minus 3i square using the formula a minus b, a plus b equal to a square minus b square. So 1 plus 3 plus 2i means 5i, I square means minus 1, so minus 6. So 1 plus 5i minus 6 upon 1 square means 1, 3 square 9 or I square equal to minus 1, minus minus plus, so 1 plus 9. 1 minus 6 means minus 5 plus 5i upon 1 plus 9 means 10. So minus 5 upon 10 plus 5 upon 10 into y. So we get minus 1 by 2 plus 1 by 2 into y. So z जो है वो x plus i y में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे।
So z equal to minus 1 by 2 plus 1 by 2 I. So we get x equal to minus 1 by 2 and y equal to plus 1 by 2. So x as a नेगेटिव एंड y एज अ पॉजिटिव. सो आगे हमने देखा था थीटा की जो केस नंबर 1, 2, 3 एंड 4, उसी में से जो केस नंबर है x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 के लिए फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड्यूलस y बाई एक्स. सब्स्टिट्यूट वैल्यू y एंड x. सो वी गेट पाई माइनस टेन इनवर्स 1 by 2 अपॉन माइनस 1 by 2. सो वी गेट पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड्यूलस माइनस 1. मॉड्यूलस है तो माइनस साइन चली जाएगी. सो वी गेट पाई माइनस टेन इनवर्स 1, बट टेन इनवर्स 1 मीन्स पाई बाय 4. सो पाई माइनस पाई बाय 4, बट पाई माइनस पाई बाय 4 मीन्स 3 पाई बाय 4. सो थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 4. नाउ थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 4 बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई. 3 पाई बाय करोगे आप तो वो उसकी जो रेंज मिलेगी माइनस पाई टू के पाई के बीच में होगी. सो हमें पता है कि अगर माइनस पाई टू पाई के बीच में थीटा आ रहा है तो वो आपका होगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. सो द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज अ 3 पाई बाय 4. एक और एग्जांपल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ. फाइंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस रूट 3i. सो आज का लेक्चर हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं. आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा. धन्यवाद.